मन को सूक्ष्म बनाने के लिए प्राणायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन बहुत आवश्यक है। जो लोग नृत्य करते ना, जो लगातार नृत्य करते, ऐसे कई लोग होते हैं, उसमें नृत्य में वो भी वेस्टर्न नहीं पर जो क्लासिकल डांस करते हैं उसमें आसन की कई मुद्राएं हो जाती है, इसलिए उनका शरीर चर्बी रहित होता है, शरीर स्वस्थ होता है, हृदय स्वस्थ होता है। तो हर रोज आसन करने चाहिए। वैसे तो टहलने जैसा व्यायाम नहीं है, सुबह सुबह खुली हवा में अगर टहला जाए तो अमृत के समान फल होता है। टहलना चाहिए। 15 मिनट से लेकर 40 मिनट तक टहलना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायी होता है। अत्यंत बेमाप फायदे होते हैं टहलने के। टहलना मतलब तेज गति से चलना। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भागोगे, ऐसा भी दौड़ना नहीं। पर हाँ, जैसे अगर पीछे पड़ जाए तो आप कितनी तेज गति से चलते, इतनी तेज गति से जब आप चलते तब आपको उस टहलने का फायदा मिलता है। आपकी श्वासोश्वास की गति तेज हो जाती है, उसी से ही आपके कई दोष उसके साथ निकल जाते, पसीने के साथ बह जाते। श्वासोश्वास की गति तेज होने से हृदय मजबूत होता है। अब तो लोग काम करना वैसे भी पसंद नहीं करते थे। पहले तो माइयाँ चक्की चलाती थी तो कमर भी ठीक रहती थी, गर्भाशय की दिक्कतें नहीं आती थी और हाथ भी अपने सुंदर सुडौल शरीर में रहते, स्वास्थ्य अच्छा रहता। अब तो काम करने के नाम पर जोर इतना आता है कि काम करना पड़ेगा, छोड़ना, सोना पसंद पर काम करना नहीं। काम तो करते रहना चाहिए। पोछा लगाते थे ना पहले, पोछे का देखा है कैसा होता है तरीका। इससे आपके शरीर हिलता है जब आगे से पीछे। आप जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हो वो क्या है, ये ऐसा किया क्या, यही तो है। ये अब आप पोछे नहीं लगाते हो, इसीलिए पोछे लगाने पड़ते हैं। आप पहले खेती करते थे, खेती में हल जोतते थे, बैल को चलाते क्या करना पड़ता था, ये करते थे, है ना, ऐसे। तो अब आपको ऐसा करना पड़ता है ना। तो ये सारी एक्सरसाइज है या जो भी आसन है वो आपके दैनिक जीवन को लेकर ही बनाए गए हैं। किसी पशु पक्षियों पर से आसन होते हैं। भुजंगासन मतलब सर्प जैसा, सर्प का जो स्पाइन होता है बड़ा लचीला होता है, कहीं पर भी निकल जाता है। सांप होते ना, सरक जाते। तो भुजंगासन करने से आपकी स्पाइन लचीली बनती है और आपकी स्पाइन जिसकी जितनी ज़्यादा लचीली होती है उतना ही शरीर का आधार मजबूत है। नहीं तो साइटिका, सर्वाइकल, लंबर, कंप्रेशन, ये सब आजकल आम जाम है, क्योंकि बैठने का काम ज़्यादा है, चलने का काम कम है। ऑफिस में भी बैठे तो बैठे, घंटों बैठे रहते। तो जो लोगों को ऑफिस में बैठने का या एक जगह पर बैठने का काम है, उन्हें हर 2-2 घंटे में कम से कम टहल लेना चाहिए। थोड़ा सा 2 घंटा हुआ, 1.5-2 घंटा में उठ के थोड़ा चक्कर लगा लेना चाहिए। इससे शरीर की स्थिति सामान्य रहती है। नहीं तो कंप्रेशन, आगे चलकर कंप्रेशन की स्थिति आती है। जो कंप्यूटर पर ज़्यादा देर बैठते हैं उन्हें भी कंप्यूटर का काम हर 2 घंटे में छोड़ के थोड़ी देर अपने कंधों को, गर्दन को फ्री कर देना चाहिए। थोड़ा सांस लेके और जैसे कंधे आगे करवाए पीछे करवाए 5-5 बार 2-2 घंटे में ऐसा करेंगे तो आजकल के काम के हिसाब से आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। हम तो गाड़ी में भी आते ना तो 1.5 घंटा होता है, गाड़ी रुकवा देते, जहाँ होते वहीं थोड़ा पैदल चल लेते हमें, क्योंकि गाड़ी में बैठने के कितने कितने घंटे हो जाते। कभी कभी तो 12-12 घंटे ट्रैवलिंग करते, सुबह से निकलते रात को पहुँचते, दिन भर गाड़ी में। तो ऐसे तो बैठ बैठ के आदमी एक ही जगह पर तो परेशान हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। 1-1.5 घंटा हुआ नहीं, आप
चलने लग जाओ, शरीर सामान्य रहता है, नस नाड़ियाँ अपनी जगह पर वैसे की वैसे ब्लॉक नहीं हो जाती, थोड़ा उन्हें मूवमेंट मिलता है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको करना चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए आसन है, मन प्रसन्न रहे और सूक्ष्म रहे उसके लिए प्राणायाम है। करना तो आप ही को पड़ेगा ना, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, किसी और का फायदा नहीं। किसका फायदा है? आपका। तो आप स्वस्थ रहें, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि सत्संग में लगी रहे, बस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। शरीर स्वस्थ नहीं और बहुत सारा धन है, क्या करोगे? धन आ गया पर स्वास्थ्य गया है तो क्या करोगे? जिस नींद को हराम करके, जिस स्वास्थ्य को गंवा के आपने धन उपार्जित किया, वो धन स्वास्थ्य के खराब हो जाने पर वही धन आपके स्वास्थ्य के पीछे लग जाता है। इससे तो भला चंगा था, क्या बुरा था? और तीन चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती, स्वास्थ्य, परिवार और धन। अगर एक ठीक है तो दूसरा गड़बड़ होएगा, दूसरा ठीक है तो तीसरा गड़बड़ होगा, पक्की बात। किसी को भी नहीं मिला। राम जी का राज्य छीना गया, पहले राज्याभिषेक हो रहा था, है ना, माँ थी, 7 पिता थे, पत्नी थी, बाद में पत्नी मिली तो राज्य गया। ठीक, फिर वापस राज्य मिला तो पत्नी गई ना, बच्चे भी गए, पत्नी भी गई। फिर सभी मिले तो वापस पत्नी गई, राज्य मिला, बच्चे मिले, पत्नी गई। तो ये तो चक्कर है संसार का। सब इकट्ठे किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुए, न किसी महापुरुष को, न किसी भगवान को। तो परिवार, स्वास्थ्य और धन आज तक एकत्र एक साथ किसी को भी हासिल नहीं हुए। अगर आप स्वास्थ्य को ठीक करोगे ना तो धन की गड़बड़ है, अगर धन उपार्जन करने में लगोगे तो स्वास्थ्य जाएगा। इसलिए बैलेंस करना आप बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इतना भी धन के पीछे कमाने में दिन रात एक नहीं करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य की हानि हो, क्योंकि स्वास्थ्य गया तो फिर वापस लाने में उसको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्वास्थ्य को ख्याल करो।